अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि जो एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है वो फोटॉन्स के अंदर सिंगल फोटोन क्यों नहीं बनाते, रादर देन दे मेक टू फोटॉन्स। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम को स्टूडेंट सेटिस्फाई करने के लिए जो टू फोटॉन्स है वो एमिट होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ही एनिहिलेशन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टेक प्लेस यानी कि अकर होता है। अगर हमारे पास जो दो फोटॉन्स हैं स्टूडेंट्स वो ना बने तो वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल हो जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो स्टूडेंट्स कंबाइन होते हैं, जो पेयर एनिहिलेशन है वो टेक प्लेस कर जाता है यानी कि परफॉर्म हो जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज और मोमेंटम जो है स्टूडेंट्स वो होल्ड करते हैं, यानी कि ये तीनों लॉज होल्ड करते हैं। इस वजह से पेयर एनिहिलेशन जो है वो अकर हो सकता है। हम लोग अगर यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स मोमेंटम की कंजर्वेशन की, तो जो दो फोटॉन्स हैं सेम एनर्जी के वो एमिट करेंगे और ट्रैवल करेंगे किस डायरेक्शन में, जिस तरफ जो टोटल मोमेंटम स्टूडेंट्स बिफोर और आफ्टर रिमेन कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं कि फोटॉन्स सेम एनर्जी के साथ एमिट होंगे और ट्रैवल करेंगे उस डायरेक्शन में जहां पर जो मोमेंटम है बिफोर और आफ्टर कोलिजन या बम्बार्डमेंट या स्कैटरिंग वो क्या रहता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स ये हैं वो रीजंस जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो एनिहिलेशन प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या बनाते हैं, एक पेयर ऑफ फोटॉन्स। थैंक यू।